कोई उसकी झोपड़ी के बाहर भटक रहा है तो उसका डर और ज्यादा बढ़ गया। वो कोने में सिमट कर बैठ गई और कांपने लगी, लेकिन वो आवाज और कदमों की आहट उसे बार बार सुनाई दे रही थी। इसी तरह उसकी रात निकल गई। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे इंसानों के बीच ही रहना होगा, वहीं मैं सुरक्षित हूँ। इसी सोच के साथ दमयंती उस समय विजयनगर के राजा भीम सिंह के यहाँ हाजिर हुई। उसे देखकर महाराज के मन में अजीब भावनाएं उत्पन्न होने लगीं। सुंदरी, कौन हो तुम? दमयंती ने महाराज को अपनी पूरी जीवन गाथा सुनाई, जिसे सुनकर महाराज को बहुत आश्चर्य हुआ। दमयंती, हमें बहुत अफसोस है कि आपके साथ इतना कुछ हुआ, सिर्फ इस वजह से कि आप कन्या हैं। इतना कुछ होने के बाद भी आपने कोई गलत कदम नहीं उठाया। हम आपकी सराहना करते हैं और आपको अपने महल में रहने का प्रस्ताव रखते हैं। यह सुनकर दमयंती बहुत खुश हुई। महाराज की जय हो, महाराज भीम सिंह की जय हो। दमयंती को महाराज ने कक्ष दे दिया और वो उसमें आकर बहुत खुशी थी। कितने न्यायप्रिय राजा है भीम सिंह। जहाँ हमारे पिता ने हमें उनके घर में बोझ समझा, वहीं महाराज ने मुझे अपने इतने बड़े महल में जगह दे दी। ये तुम्हारी गलत सोच है दमयंती, तुम इस दुनिया के योग्य नहीं हो, मेरे पास चली आओ। यह आवाज सुनकर दमयंती ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। नहीं। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। दमयंती जी। उसने उठकर दरवाजा खोला तो एक सिपाही सामने खड़ा था। दमयंती, तुमको महाराज ने बुलाया है। क्या महाराज ने हमें बुलाया है इतनी रात में? जी, जल्दी चलिए वरना वो क्रोधित हो जाएंगे। यह सुनकर दमयंती उस सिपाही के साथ कक्ष से निकली और महाराज के कक्ष में पहुंची, जहां महाराज मदिरा पान कर रहे थे। आओ दमयंती, आओ, बैठो। यह सुन दमयंती उनके सामने जाकर बैठ गई। दमयंती, हमने तुमसे ज्यादा खूबसूरत कन्या अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखी। महाराज, हमने भी आपके जैसा कोमल हृदय पुरुष अपने जीवन काल में नहीं देखा। हम सोच रहे थे आपको अपनी रानी बनाए, लेकिन ये क्या महाराज, ये आप क्या सोच रहे हैं? अगर आपकी जाति ऊंच होती तो हम आपको रानी बनाते।